हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 3 अफवातंत्र के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा भी है, उसके अंदर हमने अफवातंत्र के अंदर गंगा नदी अफवातंत्र की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां के उद्गम स्थान के बारे में और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ा। हमने देखा बच्चों कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां जैसे यमुना है, गंडक है, घाघरा है, शारदा है, कोसी है, सरयू है, महानदी है, चंबल है, सोन है, ये सब किसकी है? गंगा की सहायक नदियां। इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी अफवातंत्र के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील से होता है। भारत के अंदर ये अरुणाचल प्रदेश से अंदर से भारत में प्रवेश करती है, नामचा बर्वा पर्वत श्रृंखला के पास है और इसे दिहांग कहते हैं वहां पर। फिर हम असम के अंदर एक मांजोली नामक द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम नदी द्वीप कहते हैं, जहां पर से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से असम और पश्चिम बंगाल में जानते हैं। फिर ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है जिसे ये वहां पर जमुना कहते हैं और फिर ये गंगा की साथ मिलकर मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप क्या है ये देखिए, हमने नक्शा बनाया बच्चों। ऐसा भूभाग, ये भूभाग है जो तीन ओर से जल से घिरा है, तीन ओर से जल से घिरा है। जैसे यहां पर अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है पूरा का पूरा और तीन ओर से घिरा है। एक साइड ये अरब सागर आ गया, दूसरी साइड हिंद महासागर आ गया और तीसरी साइड बंगाल की खाड़ी आ गई। फिर हमने प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर देखा कि इनकी ये जो नदियां हैं बारहमासी नहीं होती हैं। वर्षा ऋतु में जल अधिक होता है, बाकी समय इसकी जल की मात्रा कम हो जाती है। उसके बाद हमने एक प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ा, वो है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत के अंदर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। और इसमें आपने देखा कि यह सहस्य धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। इस नदी के ऊपर एक बांध है, इसका नाम है सदा सरोवर बांध, उसके बारे में पढ़ा। आज हम बच्चों लेंगे प्रायद्वीपीय नदी की अगली नदी, वो है ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से भी पढ़ेंगे। पहला बिंदु हम लेते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में। याद रखना, उद्गम स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। जिला कौन सा हो गया? बैतूल जिला। और पहाड़ियां कौन सी हो गई? सतपुड़ा की पहाड़ियां। वहां से ये ताप्ती नदी निकलती है। बच्चों आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ ले सतपुड़ा की जो श्रृंखला है वो किस पर्वत श्रृंखला या किस पर्वत का उदाहरण माना जाता है, तो याद रखना इसे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है। किसका? ब्लॉक पर्वत। यदि सवाल आ जाए कि ऐसे कौन सी पर्वतमाला जिसे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है, वो है सतपुड़ा की पहाड़ियां। अगला बिंदु, ये नदी नर्मदा के समांतर एक ब्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कम होती है। ये भी नर्मदा के समांतर बहती है, जो हमने पिछली नदी के बारे में पढ़ा था। और ये भी कहां पर बहती है? ब्रंश घाटी। और ब्रंश का अर्थ मैंने क्या बताया था? दरारें। क्या है? दरारें। उन घाटी के अंदर से बहती हैं और इसकी भी जो लंबाई है वो हिमालय नदियों की तुलना में क्या है? कम है। क्या है बच्चों? कम है। तो याद रखना, ये भी ब्रंश घाटी में नर्मदा की तरह बहती हैं, इसकी भी लंबाई क्या है? कम है। अगला बिंदु,
इसका अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। कहां पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब इसको थोड़ा सा हम मानचित्र में देख लेते हैं। आपने देखा इसका उद्गम स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश। ये है अपन का मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, चलो ये बन गया सतपुड़ा की पहाड़ियां। फिर बाद में जिला कौन सा था? बैतूल। कौन सा था? बैतूल। और राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। यहां से ये नदी निकलती है। ठीक है बच्चों, यहां से ये नदी निकलती है। फिर कहां से राज्य जाती है? गुजरात। और फिर महाराष्ट्र से ये कहां चली जाती है? अरब सागर के अंदर चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कौन सी हुई? ताप्ती नदी, जो ये सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 3 जिलों के अंदर इसका क्या है? अफवाह जाल है। और आपको मैंने प्रारंभ के अंदर एक क्वेश्चन बताया था बच्चों, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? तो आपको उत्तर क्या बताया था? गंगा नदी अफवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र वाली नदी है। विश्व के सबसे बड़ा अफवाह तंत्र अमेजन नदी बनाती है। और प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ा अफवाह तंत्र वाली नदी है वो गोदावरी नदी है। कौन सी बच्चों? गोदावरी नदी है। ठीक है बच्चों, अब अपन अगला बिंदु लेते हैं। अरब सागर तट तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत ही अधिक संकीर्ण है। देखो अरब सागर के वाला साइड, ये भाग वाला नहीं, अरब सागर साइड, ये जो वाला तटीय मैदान है वो ज्यादा पूर्वी मैदान की तरफ चौड़ा नहीं है। पूर्वी मैदान की तरफ क्या नहीं है? चौड़ा नहीं। अब पूर्वी मैदान की तरफ चौड़ा नहीं होगा तो लंबाई भी नदियों की क्या होगी बच्चों? कम होगी। यदि मैदान चौड़ा होगा, बहेगी ज्यादा, तो लंबाई भी क्या होगी? अधिक। और मैदान भी छोटा है तो वो बहेगी कम, तो उसकी लंबाई भी क्या होगी बच्चों? कम होगी। तो अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत ही संकीर्ण है, इसलिए नदियों की लंबाई भी क्या होती है? यहाँ पर कम होती है। अगला बिंदु लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार है। देखो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदियां कौन सी है? साबरमती है, माही है, भारतपुजा है और पेरियार है। अब अपन लेते हैं पहले साबरमती नदी। आपको पता ही है साबरमती नदी का उद्गम स्थान उदयपुर से, उदयपुर के अंदर गोगुंदा पहाड़ी, वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, और यहां से ये कहां चली जाती है? गुजरात के अंदर, और फिर कच्छ के रण में मिल जाती है। कच्छ के रण के अंदर मिल जाती है और फिर कच्छ की खाड़ी के अंदर समाप्त होती है। तो ये नदी गुजरात से निकलती हुई जाती है और फिर गुजरात के अंदर उदयपुर से निकल कर जाती है, फिर गुजरात के अंदर सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती हुई फिर कच्छ की खाड़ी के अंदर ये गिर जाती है। तो याद रखना, ये कौन सी नदी हुई? ये हुई ताप्ती, ये हो गई हमारी साबरमती नदी। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, साबरमती नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ, उसका नाम है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद है, जो साबरमती के किनारे बसा हुआ है। और इसी किनारे महात्मा गांधी ने एक आश्रम बनाया था, वो बनाया था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी ने बनाया था, यहाँ पर याद रखना। तो ये साबरमती नदी हो गई। फिर अगली नदी कौन सी है अपन की? माही नदी। ये भी माही नदी है, वो विंध्याचल पर्वतमाला से आती है। कौन सी पर्वतमाला से आती है? विंध्याचल पर्वतमाला से आती है और ये गुजरात से होती हुई ये कहाँ गिर जाती है? अरब सागर के अंदर गिर जाती है। याद रखना, गुजरात से के अंदर ये क्या गिर जाती है? अरब सागर के अंदर गिर जाती है। यह कौन सी होगी? हमारी माही नदी। ठीक है बच्चों, तो ये नदियां का जो जाल है वो बच्चों आपको याद रखना है। फिर अगली जो नदी कौन सी है? भारतपुजा, छोटी नदी, कोई बड़ी नदियों में से नहीं है। और पेरियार है, वो लगभग पूरी की पूरी दक्षिण के अंदर बहती है यहाँ से, और ये पेरियार नदी।
ये कौन सी हो गई? पेरियार नदी। अब अपन लेते हैं बच्चों अगला पॉइंट, वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है बच्चों? गोदावरी नदी। आपको मालूम ही है, जिस प्रकार उत्तरी भारत के अंदर पवित्र नदियों में से गंगा का स्थान सर्वोपरि है, उसी प्रकार बच्चों दक्षिणी भारत के अंदर पवित्र नदियों में गोदावरी नदी का नाम सर्वोपरि माना जाता है। याद रखना, उत्तर की गंगा हम किसे कहते हैं? गंगा नदी को। उसी प्रकार दक्षिणी गंगा हम किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं बच्चों? गोदावरी को। तो ठीक है बच्चों, हम इसका पहला बिंदु लेते हैं, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। याद रखना बच्चों, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी, क्योंकि इसका अपवाद भारत के अंदर 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। जबकि गोदावरी नदी है वो दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसकी भी लंबाई कितनी? लगभग 1500 किलोमीटर है। कितनी है? 1500। और हम यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है वो लूणी नदी है। कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी वो है लूणी नदी। अब प्रायद्वीप नदी के बारे में अगला बिंदु लेते हैं बच्चों, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। याद रखना, कहां से निकलती है? महाराष्ट्र राज्य से। कौन सा जिला है? नासिक जिला। और कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के अंदर यदि पहाड़ी का नाम पूछे बच्चों तो याद रखना सह्याद्री। सह्याद्री की पहाड़ी, वो भी उत्तरी भाग। सह्याद्री की पहाड़ी से कौन से भाग से निकलती? उत्तरी भाग से ये गोदावरी नदी निकलती। तो अब हम इसका गोदावरी नदी का थोड़ा सा हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ने के बाद इसके स्केच के माध्यम से आपको अच्छा समझाया जाएगा। अगला बिंदु, इस नदी की लंबाई, इसकी गोदावरी नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 1500 किलोमीटर है। और ये बहती हुई कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला बिंदु, इस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इस नदी का अफवाह तंत्र क्या है? सबसे बड़ा है। तो आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन नोट करके दिमाग में बच्चों, दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? तो वो याद होना चाहिए, कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। तो याद रखो बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ा अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में, देखो इसका जो अफवाह तंत्र सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में 50%, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये मुख्य रूप से 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अब हम इसके जाल को बनाते हैं, अफवाह तंत्र के जाल को बनाते हैं। और आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों, यहां पर इस तरह सह्याद्री की पहाड़ी है। ये क्या है? सह्याद्री की पहाड़ी। सह्याद्री की जो पहाड़ी है वो कौन से ढाल पर है? पश्चिमी घाट पर। कौन सी घाट पर है? पश्चिमी घाट पर। और सह्याद्री की पहाड़ी यहां पर है। इस भाग को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, इसे कहते हैं मध्य सह्याद्री, और इसे कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। याद है ना बच्चों, सह्याद्री की पहाड़ी को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री से कौन सी नदी निकलती है? हमारी गोदावरी नदी। याद रखना, यहां पर है उत्तरी सह्याद्री, तो यहां लिख रहा हूं उत्तरी सह्याद्री। सह्याद्री की पहाड़ियां महाराष्ट्र, नासिक जिला, यहां से ये नदी निकलती है। फिर मध्य प्रदेश के अंदर जाती है, मध्य प्रदेश से ये उड़ीसा से होते हुए ये आंध्र प्रदेश की तरफ आकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो याद रखना बच्चों, जो हमारी गोदावरी नदी है वो उत्तरी सह्याद्री से निकलती है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसकी लंबाई हो जाती है 1500 किलोमीटर।
ठीक है बच्चों, अब हम अगला बिंदु लेते हैं। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियां पूर्णा, पहली कौन सी है? पूर्णा सहायक नदी। दूसरा वर्धा, कौन सी बच्चों? वर्धा। फिर प्राहिंता, मांजरा और वैनगंगा और पेनगंगा, ये सब की सब सहायक नदियां गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो आपको मालूम हो गया, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। अब हम अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं, वो है उनकी महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। अब महानदी के बारे में हम सबसे पहले याद बिंदु लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमियां है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमियां। तो याद रखना बच्चों, यहां पर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य रहेगा। ये हो गई छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। याद लिख रहा हूं, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से ये नदी निकलती है, याद रखना। फिर बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये उड़ीसा से होती हुई फिर किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये बच्चों, ये महाराष्ट्र आया हुआ ये नहीं है, हटा रहा हूं मैं, ठीक है। खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। कितनी है? 860 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, उड़ीसा के अंदर से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जब तक ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसकी लंबाई कितनी हो जाती है बच्चों? 860 किलोमीटर। इस नदी का अफवाह छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, झारखंड और कहां है? उड़ीसा के अंदर। जैसे ये नदी निकाल रहा हूं, ये इस तरह नदी ऊपर जाती है, पहले ये हो गया छत्तीसगढ़, यहां पर क्या हो जाएगा? झारखंड, झारखंड। फिर झारखंड से वापस ये कहां आती है? उड़ीसा में। झारखंड से कहां जाती है? उड़ीसा। उड़ीसा से होती हुई क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहां सा राज्य हो गया? उड़ीसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हुई हमारी? महानदी। और महानदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है उड़ीसा में। यहां पर एक क्या बना हुआ? बांध, जिसे हीराकुंड बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हीराकुंड बांध कहा जाता। और हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो इस नदी का अफवाह छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। तो आपने बच्चों डायग्राम के माध्यम से प्रायद्वीप भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में पढ़ा है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रायद्वीपीय नदी, कृष्णा नदी। ये प्रायद्वीप की जो नदी है बच्चों, इस नदी से हीरे का उत्पादन भी होता है। क्या होता है बच्चों? हीरे का उत्पादन, क्योंकि इस नदी के आसपास हीरे की क्या है? खानें खोदी हुई है, जहां से हीरा निकाला जाता है। और आपको मालूम ही है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो हीरे का जो उत्पादन है वो अफ्रीका के अंदर किब्रेले के अंदर होता है। अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा हीरे का उत्खनन किया जाता है, और इस कारण विश्व में सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन करने वाला देश माना गया। अब बच्चों हम यदि कृष्णा नदी के बिंदु को देखते हैं पहला, तो इसमें महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरम के निकट एक स्रोत से निकलती, और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो महाबलेश्वरम नामक जो स्थान है वहां से यह नदी क्या आती है? निकलती। और आपको पता ही है बच्चों, महाबलेश्वर के अंदर एक जलप्रपात है, उसका नाम यैना है। क्या है? यैना जलप्रपात। तो याद रखना, यैना जलप्रपात महाबलेश्वर के अंदर है। जो प्रमुख जो 3 जलप्रपात है उसमें से इसका द्वितीय स्थान है। और जलप्रपात के बारे में मैंने आपको बच्चों बताया था कि जब ऊंचे पहाड़ों से जल सीढ़ी नुमा से नीचे गिरता है तो उसी को जलप्रपात कहते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, जब
जल पहाड़ों के ऊंचाई से सीढ़ीनुमा नीचे गिरता है तो उसी को जलप्रपात कहते हैं। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। अगला बिंदु, इस नदी की मुख्य सहायक नदियां तुंगभद्रा, कौन सी है? तुंगभद्रा, फिर कोयना, फिर घाट प्रभा और मुसी भीमा। ये प्रमुख कृष्णा नदी की बच्चों सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां। तो हम इसको अब जाल के माध्यम से, अफवाह तंत्र के माध्यम से देखते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों के अंदर बहती है। तो इस नदी का अफवाह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर इसका अफवाह जाल पाया गया। देखो, ये जो तुंगभद्रा जो नदी है वो कहां से आती है? कर्नाटक से आती है। ठीक है, इसलिए इसका भी जाल इसके अंदर संयुक्त हो गया क्योंकि ये कृष्णा की सहायक नदियों में से एक है। तो अब हम लेते हैं हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हम महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो पहाड़ी है उसका नाम है सह्याद्री की पहाड़ी, वो भी उत्तरी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री से ये निकलती है और ये आगे आंध्र प्रदेश के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है? आंध्र प्रदेश के अंदर चली जाती है और आंध्र प्रदेश से ये कहां गिर जाती है? फिर बंगाल की खाड़ी में। और यहां से इनकी एक सहायक नदी आती है, उसका नाम है क्या? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ठीक है। ये तुंगभद्रा इस नदी के अंदर मिल जाने से इसका अफवाह तंत्र क्या हो गया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके अलावा और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हमने पढ़ी? जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोयना है, घाट प्रभा है और मुसी भीमा। तो ये नदी हो गई हमारी कृष्णा। कौन सी हुई? कृष्णा, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। और कृष्णा नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध। उसका नाम है नागा अर्जुन बांध। क्या नाम है बच्चों? नागा अर्जुन बांध है। वो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण बांधों में से एक इनका भी नाम आता है। तो याद रखना, कृष्णा नदी के ऊपर नागा अर्जुन बांध बना हुआ है। फिर हम अगली नदी का नाम लेते हैं, वो है कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा, कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। याद रखना। तो कावेरी नदी का पहला बिंदु, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। अब ब्रह्मगिरी जो श्रृंखला है वो भी कहां पर है? सह्याद्री के अंदर। कहां पर है? सह्याद्री के अंदर। तो याद रखना, ये भी सह्याद्री से ही निकलती है। अगला बिंदु, कावेरी नदी तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना, कावेरी नदी केरल के अंदर से उत्पत्ति होती है, पश्चिमी घाट से, फिर दो क्षेत्रों के अंदर बहती है, तमिलनाडु और केरल, और फिर कुडलूर के पास है। ये किस क्षेत्र में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब हम इसको लेते हैं एक बार। ये हो गई हमारा केरल का हिस्सा जो दक्षिण सह्याद्री के अंदर है। ठीक है, ये दक्षिण सह्याद्री का जो हिस्सा था, यहां से निकलती है कावेरी। और फिर कौन सा क्षेत्र हो गया? ब्रह्मगिरी। तो यहां पर मना लेते हैं अपन का ब्रह्मगिरी। यहां लिख देता हूं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी केरल से ये नदी निकलती है। फिर ये तमिलनाडु के अंदर से ये कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहां पर यह हुई कावेरी नदी। ठीक है, एक बात बच्चों आपको दिमाग में नोट करके रखनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस नदी के संबंध से। नोट डाल रहा हूं यहां पर। कावेरी नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है?
तो बच्चों कावेरी नदी है वो शिव सुंदरम, कौन सा जलप्रपात? शिव सुंदरम जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सा? शिव सुंदरम। याद रखना बच्चों, भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो शरावती नदी घरसोपा नामक जलप्रपात का निर्माण करती है। शरावती नदी घरसोपा नामक, और घरसोपा जो जलप्रपात है उसका दूसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। दूसरे नंबर जलप्रपात में नाम यह दिखाया था येना जलप्रपात। कौन सा? येना। तीसरे नंबर कौन सा हो गया? शिव सुंदरम जलप्रपात। ये भारत के टॉप 3 जलप्रपात हुआ। पहला हुआ घरसोपा, दूसरा हुआ येना और तीसरा हुआ शिव सुंदरम। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, राजस्थान का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो चूलिया जलप्रपात है। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर बनता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वेनेजुएला के अंदर है। ठीक है, तो ये जलप्रपात भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो फ्यूचर के अंदर आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला बिंदु लेते हैं। इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी की लंबाई कितनी है बच्चों? 760 किलोमीटर। इस नदी की मुख्य सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। कौन सी? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। फिर अगला बिंदु, इस नदी का अफवाह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मुख्य रूप से देखा जाता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। देखो बच्चों, इसमें कर्नाटक से उनकी सहायक नदी आकर मिलती है। कर्नाटक से कावेरी के अंदर क्या आकर मिलती है? सहायक नदी आकर मिलती है, इसलिए इसे अंदर कर्नाटक भी साथ लिया गया। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। जैसे आपने देखा भी है, नर्मदा, ताप्ती, माही, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इन सब के बारे में आपने विस्तार के साथ स्केच के माध्यम से अध्ययन किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों जिले के बारे में पढ़ेंगे। जिले हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और नदी प्रदूषण के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।